हे गाइस, वेलकम 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 बैक अगेन। सो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पार्टनरशिप सीख रहे थे। पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, टैकल करते हैं, उसके अकाउंट्स के पार्टनर्स के अकाउंट्स को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं एंड टैकल करते हैं। ये सारी बातें हमने सीख ली थी लास्ट वाले वीडियो में। मींस फर्स्ट वाले पार्ट में क्या सीखा था हम लोगों ने पार्टनर्स को कैसे मैनेज किया था, उसके अकाउंट्स को कैसे डील किया था, वो हमने सीख लिया था। सो होपफुली वो वाला वीडियो तुम लोगों ने देख लिया होगा एंड बहुत ही मजा आया होगा तुम लोगों को वो वीडियो देख के, क्योंकि हमने एक स्टोरी टेलिंग तरीके से हमने उसको समझा था। सो वो बहुत ही पावरफुल सेशन था। ये वाला क्या करेंगे आज के वीडियो में, हम एक पावर पैक सेशन स्टार्ट करेंगे कि लॉजिक को कंसेप्ट के साथ कैसे मैच करते हैं। सो आज तुम्हारा अकाउंट्स पढ़ने का जो तरीका है ना, द वे यू आर स्टडिंग अकाउंट इज टोटली आउटडेटेड। इट्स टोटली आउटडेटेड। मैं तुमको आज सिखाऊंगा कि एक अच्छा स्टूडेंट एंड एक उसको देखता है, वो कैसे अकाउंट्स को रीड करता है एंड सॉल्व करता है उसके क्वेश्चंस को। चलो आओ देखते हैं कैसे अकाउंट्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। सो नया तरीका होगा एंड बने रहना इस वीडियो के बाद। तुम्हारा अकाउंट्स को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो टोटली डिफरेंट हो जाने वाला है। कैसे अकाउंट्स को पढ़ते हैं, कैसे अकाउंट्स को समझते हैं, वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो बने रहो वीडियो में। चलो देखते हैं। सो देखो, पार्टनरशिप का डे 2 है आज, और ये इसको सीखना हम लोग को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो अकाउंट्स को पढ़ते कैसे, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका नहीं, पूरे अकाउंट्स, ओवरऑल अकाउंट्स को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, वो तुमको बताने वाला हूँ। तो देखो, एक होता है ट्रेडिशनल वे एंड दूसरा होता है मॉडर्न वे। ट्रेडिशनल वे सबसे समझ लो। सबसे पहले ट्रेडिशनल वे क्या कहना चाहता है वो समझ लो। तुम लोगों ने आइजैक न्यूटन का नाम सुना ही होगा। ओके, तो आइजैक न्यूटन का वो एप्पल वाला स्टोरी भी तुमने सुना होगा। हाँ भैया, सुना है, एकदम सुना है। तो उसमें क्या हुआ था, आइजैक न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था एंड देन उसने ग्रेविटी का खोज किया था। ओके, तो सबसे पहले उसके पास प्रॉब्लम आया। अगर हम यहाँ पर तुमको दिखाए तो सबसे पहले उसके पास प्रॉब्लम आया। उसके बाद उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे? अपने लॉजिक से सॉल्व किया, अपने लॉजिक से सॉल्व किया। देन उसके बाद क्या बनाया उसने, अपना कंसेप्ट बनाया एंड थ्योरी बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब कंसेप्ट एंड थ्योरी क्या हुआ, वो जो उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ना, उसका स्टेप्स एंड मेथड उसने रिटन में लिख दिया। ओके, तो उसने सबसे पहले उसके पास प्रॉब्लम आया, उसने क्या किया, सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को। कैसे? बाय लॉजिकली। लॉजिकली उसने सॉल्व किया। देयर आफ्टर क्या किया उसने, अपना एक उस लॉजिक को कैसे अप्लाई किया एंड कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बस उसका एक थ्योरी बना दिया। आज के मॉडर्न स्टडी, मॉडर्न डे टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास प्रॉब्लम आता है, हम लोग उसको स्टडी कैसे करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के बाद हम लोग उसका कंसेप्ट एंड थ्योरी को रीड करते हैं। बिल्कुल रीड करना चाहिए एंड उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया इसमें गलत क्या है? ऐसे ही तो सब कुछ फॉलो करते हैं। बट देखो, अगर तुमको कुछ अलग बनना है तो तुमको कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ओके, ये मानते हो? हाँ भाई, मानता हूं। तो जिस तरीके से उसका खोज हुआ था, जैसे अकाउंटिंग का भी तो कोई फाउंडर होगा, किसी ने खोजा होगा भाई डेबिट क्रेडिट ये क्यों होता है। तो डेबिट क्रेडिट आने के पहले तो भी अकाउंटिंग करते होंगे, तो वो लोग कैसे करते होंगे, लॉजिक से करते होंगे। तो वो लॉजिक को सीखना जरूरी है। बिहाइंड एवरी चैप्टर यू नीड टू स्टडी लॉजिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉजिक। इफ यू आर able to understand the logic, then you are going to crack any chapter in accounts. Okay, so आपको लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है। तो भाई इसके बीच में एक जो चीज होता है ना, वो चीज तुम लोग भूल जाते हो, लॉजिक को समझना। समझ में आया? तुम्हारे पास प्रॉब्लम आया, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तुमको कंसेप्ट थ्योरी से जाने से पहले, कंसेप्ट थ्योरी पे जाने से पहले तुमको लॉजिक को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद कंसेप्ट एंड थ्योरी पर तुम जाओ कि कैसे, हाँ भाई इस लॉजिक से इस कंसेप्ट एंड ये थ्योरी बना है। तो जो तुम्हारा कंसेप्ट एंड थ्योरी होगा ना, तुम जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाओगे। उसके बाद चलो डे 2 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था कि स्टोरी लाइन से हम लोगों ने समझा था कि पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, पार्टनरशिप के पार्टनर्स के कैपिटल या उसके अदर्स अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे विद लॉजिक, बिना एक कंसेप्ट नोट, एक मिनट, बिना एक कंसेप्ट नोट। मतलब ये सारे जो कंसेप्ट नोट्स है ना, ये सारे जो कंसेप्ट नोट्स है, जनरल एंट्रीज है एंड अकाउंट्स है, उसका जो लेजर अकाउंट है, जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल को कैसे बनाते हैं, देखो ये सारा कंसेप्ट तुमको कोट किया गया है। सारा कंसेप्ट हम तुमको अपने पास प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा।
सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे। ओके, लॉजिक से सॉल्व करने के बाद हम लोग उसको कंसेप्ट नोट से रिलेट करेंगे, एक्चुअली ये कैसे रिलेट होता है, एकदम अच्छे तरीके से तुमको समझा देंगे। एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मजा आएगा। चलो, ए एंड बी ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, सॉरी ये फर्म्स होगा, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल बैलेंसेस on 1st of April 2025 were as 50,000, 60,000 एंड 70,000। मतलब ए बी सी तीन पार्टनर है, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया। उसमें क्या किया, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 50,000, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 60,000 एंड सी ने कितना इन्वेस्ट किया 70,000 रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है मेरे को, प्रिपेयर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2026। मतलब एक साल का मेरे को क्या बोल रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। तो एक भी बिना कंसेप्ट नोट्स के, मतलब बिना कंसेप्ट नोट्स के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तुम देखना भाई, बस बस देखते रहो और करते रहो, खुद भी करना जरूरी है तुमको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला है, 5% पर एनम। ये सारा टर्मिनोलॉजीज हम लोग लास्ट वाले वीडियो में कवर कर लिया था, एंड होपफुली तुमने वो वीडियो देख लिया। अगर नहीं देखा तो अभी बोला वीडियो देख कर आ जाओ, क्योंकि वो वीडियो एंड ये वीडियो इंटरलिंक है। अगर वो वाला नहीं देखोगे ना तो तुमको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी रुपीज 1500 पर मंथ। देखो हम लोग को अकाउंट बनाने को कब बोला है, ईयर एंडेड 31st मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर ईयर एंडेड 31st मार्च तक, एक साल का। तो सैलरी भी हम लोग को एक साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सैलरी भी हम लोग को एक साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने को क्या दे दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव, मतलब ये सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सी इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी वैलरी, सबके पहले का नेट प्रॉफिट, इन सबके पहले का नेट प्रॉफिट अपने को दे दिया 50,000। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट था ना, वही तो ट्रांसफर होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था, ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं करेंगे। ओके, तो ये वही वाला नेट प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ का है, पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। ओके, उसके बाद क्या बोला, बी इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ ₹3,000। उसके बाद बोला पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उनका होगा वो लोग किस में बांटेंगे, 5:3:2 में वो लोग शेयर कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट हुआ जो भी लॉस हुआ 5:3:2 में हम लोग उसको बांट देंगे। ओके, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं, इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं। तो चलो लॉजिक से इसको सॉल्व करते हैं। आजा भाई। तो क्या है अपना, अपने लास्ट वाले वीडियो में भी ये चीज करिए थे, अब इसमें भी करेंगे। तो अपने को क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट आया है, तो जो भी नेट प्रॉफिट आया है उसमें से हम लोग को क्या करना है, जितने भी पार्टनर्स है, पार्टनर्स का खर्चा जो भी है ना, उसको सब पहले साइड कर, उसको सबसे पहले साइड करो। एंड उसके बाद क्या करना है, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको पार्टनर्स में बांट देना है, यही करना था। ओके, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी अपना बिजनेस का प्रॉफिट आया है, जो भी अपना बिजनेस का प्रॉफिट आया है उसमें से लेस करना है पार्टनर्स का एक्सपेंसेस, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। देन उसके बाद क्या करना आ जाएगा, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उसको हम लोग को पार्टनर्स में बांट देना है, ए बी एंड सी में हम लोग को बांट देना है, यही करना है। तो जो भी हमारा बिजनेस का प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो 50,000 दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 51,000। ओके, उसके बाद क्या बोला, उसमें से पार्टनर्स का जितना भी खर्चा वो हटा देना है। तो क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देंगे एट द रेट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल तीनों ने लगाया था तो तीनों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे को। तो क्या क्या आ जाएगा, 50,000 पे 5%, 60,000 का 5% एंड 70,000 का 5%। तो ये तुम अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, 50,000 का 5% कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ओके, 60,000 का 5% कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। एंड 70 का 5% 3,500 आ जाएगा। तो ये अपने को क्या करना है, नेट प्रॉफिट से इनका खर्चा हटाना है, तो खर्चा हटाओ तो ये अपना आ जाएगा 42,000, ये अपना आ गया 42,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम अपने
खत्म कर चुके हैं। उसके बाद सी को क्या देना है, सैलरी देना है, तो सैलरी दे देंगे भाई सी को, पार्टनर सैलरी बोलकर सी को सैलरी दे देंगे। क्या देंगे, सी को सैलरी कितना, 1500 इंटू 12, 1500 इंटू 12 कितना होता है, 18,000, 1500 इंटू 12 कितना, 18,000। तो ये हमारा अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 24,000 का। उसके बाद देखो कुछ बोला है, उसका नेट प्रॉफिट दिया था, फिर बी इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, कमीशन उसको कितना मिलेगा, 3,000 रुपीज का उसको कमीशन मिलेगा। ओके, तो कमीशन भी अपने यहाँ पर दे देंगे, तो कमीशन किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, तो क्या देंगे, बी को कमीशन दे देंगे, कितना, 3,000 का कमीशन दे देंगे। ओके सर, दे देते हैं। तो अब अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट कितना बच गया भाई, 21,000। तो ये जो 21,000 अपना नेट प्रॉफिट बचा है ना, इसको ही ए बी एंड सी में बांट देना है, ए बी एंड सी में उसको बांट देना है। तो 21,000 को ए बी सी में अगर हम लोग बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2। तो ए का कितना शेयर हो जाएगा, 5:3:2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक का दिखा देते हैं, 21,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये अपना आ जाएगा कितना, 10,500, 10,500। वैसे ही बी को अगर सॉल्व करेंगे तो बी का आ जाएगा 6,300 एंड इसका आ जाएगा 4,200। तो एक बार कैलकुलेट करके री क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10,500 फिर 21,000। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। ओके, तो ये तो अपना हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट में से, बिजनेस का प्रॉफिट आया उसमें से पार्टनर्स का खर्चा निकाल दो, तो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि पार्टनर्स में बंटने वाला, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बंटने वाला उसको डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं। तो उसका खर्चा हम लोग ने निकाल दिया एंड अपना पार्टनर्स का खर्चा आ गया, मतलब प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स अपना आ गया। अब ईयर एंड पे पार्टनर्स लोग मेरे से पूछेंगे, भाई मेरा, अब बताओ मैंने स्टार्टिंग में इतना कैपिटल लगाया था, आज के दिन मेरा कैपिटल कितना है वो बैलेंस मेरे को बता दो। तो जाहिर सी बात है वो लोग पूछेंगे। तो चलो पार्टनर्स का कैपिटल समरी भी बना लेते हैं, किसका किसका बनाना है भाई, ए का बनाएंगे, बी का बनाएंगे एंड देन सी का बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला था भाई मेरा कैपिटल का बैलेंस बता दो, आज के दिन मेरा कैपिटल कितना है। तो भाई आपने इनिशियली ओपनिंग कैपिटल, इनिशियल कैपिटल कितना लगाया था, ए ने लगाया था 50,000, 60,000, 70,000, 50,000, 60,000 एंड 70,000। ओके, अब बताओ इस कैपिटल में क्या क्या मिला उन लोगों को, भाई कैपिटल के साथ साथ उनको इंटरेस्ट मिला, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन किस पे मिला, कैपिटल पे मिला। तो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, तो क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, किसको किसको मिला भाई, 2,500 ए को मिला, 3,000 बी को मिला और 3,500 सी को मिला। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया अपना, इंटरेस्ट ऑन, ये सारा चीज तो डीड में भी लिखा हुआ था ना, ये हम साइड बाय साइड तुमको एक बार बता देते हैं। उसके बाद क्या मिला, सैलरी मिला, किसको मिला, पार्टनर्स को मिला, तो पार्टनर्स को मिला तो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देंगे। ओके, तो सैलरी मिला, तो सैलरी किसको मिला, सैलरी किसको मिला, सी को मिला, तो ए को तो कुछ नहीं मिला, नील बेटा सन्नाटा, बी को भी कुछ नहीं मिला एंड सी को कितना मिला, 18,000 मिला, सी को कितना मिला, 18,000 मिला। उसके बाद देखो कमीशन मिला, कमीशन आया, कमीशन किसको मिला, बी को कमीशन मिला, तो कमीशन बी को दे देंगे, इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बी को मिलेगा 3,000 का कमीशन। ओके, उसके बाद क्या आया भाई, ईयर एंड पे प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट भी तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को कुछ भी देना होता है उनको कैपिटल में दे देता है। तो कैपिटल को बढ़ाना हुआ तो कैपिटल को क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, और पार्टनर से कुछ भी लेना है तो उसका कैपिटल से ले लेंगे, तो कैपिटल को कम कर देंगे। तो पार्टनर्स को देना है तो कैपिटल को बढ़ा दो, तो बढ़ गया। तो भाई प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ईयर एंड, वो कितना कितना आया था, देखो नीचे आया था ना, वो आया था, ए को मिला था 10,500, बी को मिला था 6,300, सी को मिला था 4,200। तो ये आपका अपना आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, अब ये आ जाएगा यहाँ पर 50,000 प्लस 10,500 प्लस 2,500, ये आ जाएगा 63,000, ये आ गया 63, 60,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 6,300, ये आ जाएगा 72,300। एंड देन यहाँ पर लास्ट में सी का 7,000, 7,000 3,500, 18,000 प्लस 4,200, ये आ जाएगा अपना
95 700, ये आ जाएगा 95 700। तो हम लोगों ने एक रफली कैलकुलेशन किया। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो अपना कैलकुलेशन है, ये लॉजिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, ये लॉजिकल कैलकुलेशन है। अब इसको कैसे अकाउंट्स में प्रेजेंट करते हैं वो तुमको हम बताते हैं। ओके, हम लोग अकाउंट्स में एंड लेजर में इसको कैसे हम लोग देखते हैं, इसको देखेंगे कैसे लेजर में। तो सेम क्वेश्चन को सेम तरीके से अब हम लोग इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, तुमको एग्जाम में कैसे बनाना है वो तुमको दिखाते हैं। तो हमने तुमको दिखा दिया था कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे बनाते हैं। अब आ जाओ, देखो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो फॉर्मेट कुछ अपना ऐसा होने वाला है, फॉर्मेट कुछ अपना ऐसा होने वाला है कि जो भी सबसे पहले तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट तुम्हारे डेबिट साइड में रहता है। एंड जब कोई भी चीज तुमको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई वो डेबिट है तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो मेरे क्रेडिट में चला आएगा। तो वैसे ही जब पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में दिखता है, तो जब हम लोग उस नेट प्रॉफिट को पीएल एंड एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट से पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में आ जाएगा। ओके, तो ये अपना क्रेडिट में आ गया। ओके, उसके बाद अपने जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पार्टनर्स का खर्चा है वो हम लोग हटा देते हैं। मतलब नेट प्रॉफिट जो भी है उसमें से पार्टनर्स का खर्चा हटाए कम गया, खर्चा हटाए कम गया, खर्चा हटाए कम गया। अब ये जो है डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको भी बांट के खत्म कर देंगे, किसमें, पार्टनर्स लोग में बांट के खत्म कर देंगे। तो वही सिंपल फंडा है भाई, नेट प्रॉफिट है, इसका क्रेडिट साइड है एंड इसका एक डेबिट साइड है। तो नेट प्रॉफिट में से बांटना है, हटाना है, खर्चा को हटाना है। तो नेट प्रॉफिट में से हटाना है तो कोई भी चीज उसका डेबिट कर दो तो क्या हो जाएगा, अपने आप कम होते चला जाएगा। तो नेट प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड है तो जो भी तुम्हारा खर्चा होगा वो किस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। भाई इसका जर्नल एंट्री भी, कंसेप्ट भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए बिना लॉजिक, बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो तुमको सिखा रहे हैं। ओके, ये डेबिट साइड में क्यों आया, ये क्रेडिट साइड में क्यों आया, इसका जर्नल एंट्री हम लोग सीखेंगे। जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। तो हर चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग हर चैप्टर का जर्नल एंट्री सीखेंगे। एंट्री के बिना कुछ भी नहीं है भाई, पिलर के बिना किसी बिल्डिंग को देखे हो, तो अगर अकाउंट्स एक बिल्डिंग है तो उसका पिलर क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री को कभी भी नजरअंदाज मत करना। ओके, तो यहाँ पर अपना जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है वो तुम्हारा खर्चा आ जाएगा। तो बचेगा क्या लास्ट में, तुम्हारा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो पार्टनर 1 2 3 ये अपना बढ़ गया, ये अपना बढ़ गया। तो ऐसे बनाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल को कैसे बनाते हैं, जो जो भी अपना पार्टनर है, जितना भी पार्टनर है उतना कॉलम अपना बनता चला जाएगा। तो जो भी तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल होगा वो तुम्हारा इसमें आ जाएगा। और उसमें हम लोग क्या करते थे, कैपिटल में जो भी पार्टनर्स को देना रहता था वो उसमें ऐड कर देते थे। ओके, और जो भी पार्टनर से लेना रहता था उसमें से लेस कर देते थे। तो इसमें भी वही करेंगे, जो तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस होता है वो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे। ओके, अब पार्टनर्स को कुछ भी देना है तो उसको क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करते जाएंगे। क्रेडिट कर देंगे तो उसको चला जाएगा, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट मेरा बढ़ जाता है। क्रेडिट को और क्रेडिट करोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्रेडिट को और डेबिट करोगे तो वो कम जाएगा। तो जो भी पार्टनर्स को देना है उसको क्रेडिट करते हुए चले जाएंगे, और जो पार्टनर्स से लेना है उसको डेबिट करते हुए चले जाएंगे। ये कंसेप्ट भाई, इसको मत देखना अभी, इसको एकदम भी मत देखना। ओके, ये क्या लिखा क्या नहीं लिखा इसका लॉजिक हम लोग बाद में समझेंगे। अभी ये समझना कि इसको अकाउंट कैसे हम लोग अकाउंट में बनाते हैं। तो चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वो अकाउंट बनाकर सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अकाउंट बनाकर सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेट ऐसा प्रिपेयर करो तुम लोग, ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। एक साइड हो जाएगा तुम्हारा पार्टिकुलर्स एंड कॉलम, सेकंड दूसरा साइड तुम्हारा पार्टिकुलर कॉलम, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, जो तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको बोलते हैं। उसके बाद नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना, तुम पार्टनर्स कैपिटल तुम्हारा आगे आ जाएगा, जितने भी पार्टनर्स है सबका अलग अलग कॉलम। देखो बार बार अकाउंट बनाना, अब ऐसे भी कर सकते हैं, पार्टनर ए का कैपिटल, फिर उसके नीचे सेम फॉर्मेट बना के पार्टनर डी का कैपिटल, वैसे भी कर सकते थे, बड़ा लंबा हो जाता। बट इसमें क्या करेंगे भाई, सारे पार्टनर्स का एक ही कॉलम बनाना। हम लोग लॉजिकली भी ऐसे ही समझे थे, सारे पार्टनर्स का एक ही में कॉलम हम लोग क्या किए थे, एक ही में कॉलम बना लिए थे एंड उसको सॉल्व कर लिए थे।
तो ऐसे ही बनेगा हम लोग का कॉलम, बट यहाँ पर ऐड लेस नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में ऐड लेस हम लोग कभी भी नहीं करते, अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं। भाई तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हो? हाँ बना चुके हो। देखो जो ये वाला फॉर्मेट है तुम्हारा, ये वाला चीज जो है, ये जो तुम लोग बनाए हो ना, यही तो है भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही तो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको ही बनाना है, तो इसको ही बनाना है। अब डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, अब इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं ब्लू। हाँ तो सबसे पहले अपना यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हम लोग क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को सबसे पहले लिखते थे। तो नेट प्रॉफिट है हमारा, तो नेट प्रॉफिट यही चीज अगर पीएल में तुमको कैसे दिख रहा होगा, पीएल में तुमको नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा होगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। तो इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये अपना क्रेडिट साइड में आ जाएगा। किस अकाउंट में आ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 51,000। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, पार्टनर्स का जितना भी खर्चा उसको बांट देना है। तो बांटेंगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू, यहाँ पर एडलेस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट खेलना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा और सी का आ जाएगा। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 2,500, 3,000, 3,500। टोटल में अपना कितना आ जाएगा, 9,000। ये टोटल में अपना आ गया 9,000। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद C इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1,500 पर मंथ। तो टू पार्टनर्स सैलरी कितना दे देंगे, 1,500। एक महीने का दिया है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12। तो ये टोटल अपना 18,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट कंसीडर कर चुके हैं। बी क्या एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3,000। तो बी को कमीशन दे देंगे, टू कमीशन, कमीशन किसको देंगे, बी को देंगे, कितना, 3,000। अब जो तुम्हारा प्रॉफिट बच के आ जाएगा, अब जो तुम्हारा, अब सारा सारा एक्सपेंसेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब तो तुम्हारा प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट किस में बांटना है, 5:3:2 में बांटना है। तो प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 51,000, यहाँ भी आ गया 51,000। 51,000 माइनस 9,000 माइनस 18,000 माइनस 3,000, तो ये कितना बचता है, 21,000 बचता है। अब ये 21,000 को किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। तो पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा अपना बैलेंसिंग फिगर। किसको किसको देना भाई, ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है। किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। तो ये कितना आ जाएगा, 10,500, 6,300, 4,200। तो ये अपना आ गया। तो ऐसे बन गया हमारा लॉजिकली पार्टनर्स सॉरी पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भाई तुमको बिना मेहनत किए, बिना एक भी कंसेप्ट नोट्स पढ़ा है, तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना एंड पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखा चुके हैं। मजा आया, नहीं झूठ बोल रहा है। चलो अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब कितना पार्टनर्स में बटेगा वो तो बना दिए, वो तो बना दिए। एंड ये जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का कैलकुलेशन किए थे कि अपना क्लोजिंग में कितना कैपिटल बच जाएगा, उसका भी तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका भी तो अकाउंट बना के प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो कुछ ऐसे करेंगे। तो भाई तुमको वही देखना है, ऊपर से ही देखना है भाई तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल कितना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो बाय बैलेंस, अगर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, बोला होगा इसी साल उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बाय बैंक आ जाएगा। ओके, वरना बाय बैलेंस बीडी हम लोग लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 50,000, 60,000 एंड 70,000। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, इसमें हम लोग क्या किए थे, जो भी पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिए थे, क्योंकि वो पार्टनर्स को देना है। उसमें से सैलरी उसका ऐड कर दिए थे, कमीशन उसका ऐड कर दिए थे, एंड उसका प्रॉफिट को ऐड कर दिए, जो तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन में निकला है, और तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो पार्टनर्स को क्या क्या मिला ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर्स को क्या क्या मिला, तो पार्टनर्स को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना मिला,
2500 ए को मिला, 3000 बी को मिला और 3500 सी को मिला। फिर पार्टनर्स को सैलरी मिला। तो सैलरी किसको मिला था? सबको थोड़ी मिला था भाई। सैलरी किसको मिला था? क्वेश्चन में देखें, सैलरी किसको मिला था? सी को मिला था। तो सी को दे देंगे 18,000, तो उसका 18,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद कमीशन मिला था, तो कमीशन सबको मिला था, ए को नहीं मिला था, सी को भी नहीं मिला था, बी को मिला था 3,000 का कमीशन, तो बी को दे देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। क्रेडिट को और क्रेडिट कर देंगे तो बढ़ जाएगा। फिर सभी को क्या मिला था? प्रॉफिट मिला था। सभी को क्या मिला था? प्रॉफिट मिला था। तो प्रॉफिट कितना कितना मिला था? देखो पीएल अकाउंट में यहाँ पर है, प्रॉफिट कितना कितना मिला था? इतना इतना मिला था। तो प्रॉफिट अपने को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बांटेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन से आया ना, ये पीएल अप्रोप्रिएशन से आया। देखो यहाँ का भी प्रॉफिट तुम्हारा किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना था, ये डेबिट साइड में था, इसको तुम ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में हो जाएगा। ये भी तुम्हारा क्रेडिट साइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10,500, उसके बाद ये 6,300, ये 4,200 आ जाएगा। अब कुछ पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स में कुछ मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पर अब इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा। ओके, यहाँ भी वही आ जाएगा। एंड उसके बाद ये जो टोटल है, टोटल ऑफ क्रेडिट, उसमें से क्या करोगे? माइनस कर दोगे डेबिट। तो डेबिट साइड में कुछ है? कुछ भी नहीं है डेबिट साइड में, तो क्या हो जाएगा? जो भी तुम्हारा आएगा टोटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो टू बैलेंस सीडी, यही तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल था, यही तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल था। अब इसका क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड माइनस करो, मतलब माइनस जीरो। तो देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक करके क्या है? 50,000 प्लस 2,500 प्लस 10,500, तो ये कितना आता है? 63,000। और अपना भी यहाँ कितना आ जाएगा? 63,000। वैसे ही बी का करो, 60,000 3,000 3,000 6,300 72,300। उसके बाद 70,000 3,500 18,000 4,200 95,700। तो देखो ये 63,000 72,300 सॉरी 95,700, ये टोटली तुम्हारे यहाँ से मैच करेगा। 63,000 72,300 एंड 95,700, ये टोटली तुम्हारा मैच कर रहा है। तो समझ में आया लॉजिकली हम लोग कैसे बना रहे थे एंड अकाउंट में उसको कैसे बना रहे थे। देखो अभी अकाउंट वाला तुमको नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अकाउंट कैसे बनता है, वो जो लेजर अकाउंट है वो कैसे बनता है? जनरल एंट्री से बनता है। तो जनरल एंट्री तुमको बताए हैं, अभी नहीं बताया है, तो जनरल एंट्री जब बताएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो जब जनरल एंट्री तुम सीख जाओगे तो वो अकाउंट में भी दिक्कत नहीं आएगा। अभी के लिए लॉजिक पे ध्यान दो, लॉजिक क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तुमको अब होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में इसका नीचे वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस तुम्हारा नाम और कुछ फिगर्स चेंज है। तो तुमको कैसे बनाना है? अकाउंट से, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बना के बनाना है? नहीं, ऐसे नहीं बनाना है तुमको, ये अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है? लॉजिकली बनाना है। ये लॉजिक जो तुमको बताया ना, पहले तो तुम अपना लॉजिक क्लियर करो। सबसे पहले लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना तो तुम्हारा हर चीज क्लियर हो जाएगा। तुमको अकाउंट्स कैसे बनाना है वो कैसे बनाएंगे, वो जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंट्री तुमको बता देंगे, तो तुम अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख जाओगे। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अपना वो चीज वहां करेंगे। अभी जो तुम होमवर्क करोगे वो क्या करोगे? वो लॉजिक वाला कंसेप्ट को तुमको रिवाइज करना है। तो रिवीजन के लिए ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे। एंड हाँ, जरूर प्रैक्टिस करना, हाँ जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना। और तुम्हारा आंसर हम तुमको दे दिए, तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो आज का वीडियो तुमको कैसा लगा? एकदम पावर सेशन रहा होगा ये, तुमको क्वेश्चन भी करके दिखा दिए हैं बिना एक भी कंसेप्ट कराए हुए। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आया ना भाई, तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बस इतना ही है कि तुम पूरा वीडियो यहाँ तक देख लो, तुम अपना लॉजिक क्लियर कर लो, बाकी मेरा कुछ भी नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। ओके, तो आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज एंड क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज एंड कंसेप्ट को समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो रियल क्लास बिगिन फ्रॉम देयर। सो अब जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ना, वो रैपिड फायर क्लास होगा। तो चलो आज के लिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय, लेट्स बाय।